लिखिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लिखिए जल्दी से एक साथ लिखें। व्हाट इज द बायंट फोर्स ऑफ द, अब देखो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, सबके लिए पढ़ना। अब थ्रस्ट, सुनो बच्चे, अब थ्रस्ट और बायंट फोर्स एक ही बात होती है। लेकिन व्हाट इज द बायंट फोर्स, बायंट की स्पेलिंग BUOYANT। व्हाट इज द बायंट फोर्स ऑन ए हीलियम बैलून। अब देखो यही चीज किस पे भी अप्लाई हो जाएगी, हीलियम बैलून पे। बताओ, जैसे हम पानी के लिए चीज पढ़ रहे हैं वैसे ही हीलियम के लिए क्या हो गई, हवा हो गई, क्योंकि हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है, हीलियम की डेंसिटी कम होती है। बहुत अच्छे। व्हाट इज द बायंट फोर्स ऑन द हीलियम बैलून विद ए रेडियस ऑफ, देखिए व्हाट इज द बायंट फोर्स ऑन ए हीलियम बैलून with a radius of 30 centimeter in air, with a radius of 30 centimeter in air, if the density of air is 1.9 kilogram per meter cube, if the density of the air is 1.9 kilogram per meter cube, 1.9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सुनो भाई, सुनो ध्यान से। हाँ, डेंसिटी की यूनिट यही थी बच्चे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना। इसने क्या कहा, हीलियम से भरा हुआ एक बैलून है जिसकी रेडियस कितनी है। जब, एक बात बताओ, सुनो पहली बात, जब हम किसी बैलून में हीलियम को भरते हैं तो हीलियम भरने से बैलून की रेडियस बढ़ती जाती है, मीन्स वॉल्यूम बढ़ता जाता है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो किसको हटा रहा है, एयर को। वेरी गुड, समझ गए ना। हीलियम से भरा हुआ बैलून जो होगा, आप उसमें जितनी बैलून में हीलियम भरते जाएंगे उतना फूलता जाएगा। समझो यहां से क्या हटती जाएगी, एयर को डिस्प्लेस कर रहा होगा। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ हीलियम से भरा हुआ बैलून कितना एयर को डिस्प्लेस करेगा। वेरी गुड, जितना उसका वॉल्यूम होगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड बाय द हीलियम बैलून इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट बैलून। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब सर वेट ऑफ द, लेकिन सर अपथ्रस्ट जो लगेगा, ये एयर आपने हटा दी, ये एयर जो इस पे अपथ्रस्ट लगाएगी, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहां पर कहेंगे वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। और सर वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ द बैलून बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू ग्रेविटी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। यानी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान है। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ हीलियम से भरे हुए बैलून पर कितना अपथ्रस्ट लग रहा होगा, कितना अपथ्रस्ट लग रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर हीलियम के बैलून के द्वारा हटाई गई हवा का वॉल्यूम इंटू एयर की डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। यानी कि लिक्विड डिस्प्लेस्ड या एयर डिस्प्लेस्ड का वेट जो होता है उतना ही अपथ्रस्ट लगता है। समझ गए ना, बहुत अच्छे। तो U बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, V रो जी। V कितना होगा सर, बैलून को हम स्फेरिकल मानते हैं जनरली, तो 4/3 पाई r क्यूब। दिस द वॉल्यूम ऑफ द बैलून इंटू डेंसिटी ऑफ द एयर, एयर हटाई गई है 1.29 इंटू ग्रेविटी 9.8। सॉल्व कर दीजिएगा, दौड़ते हुए आंसर जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू में रेडियस कितनी थी 30 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब इंटू 1.29 इंटू 9.8। ये सब सॉल्व करेंगे आपको अब थ्रस्ट मिल जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से काम करना है, ठीक है ना। जितना बड़ा बैलून होगा उतना ही ज़्यादा उस पर अपथ्रस्ट लगेगा। समझ रहे हो ना ये बात। जितना ज़्यादा बैलून बड़ा होगा उतना ही अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसलिए जितना बड़ा बैलून होगा, हीलियम से जितना ज़्यादा भर दोगे उसको उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा। समझ में आ रही बात ना। सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। छोड़ उसको, अब करते रहना। मेन मुद्दा है आगे बढ़ना, ठीक है। बढ़ जाए आगे। चलिए नेक्स्ट, क्या बच्चे बड़े, अरे जो भी आ रहा छोड़ दो, हो गया, आ जाएगा ना। आंसर लिख लो आप अगर चाहो तो। 1.39 न्यूटन आएगा, 1.39 न्यूटन।
अरे मैंने 1.29 ले लिया यार, इसको 1.9 दिया था ना, तो यार बोलते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं हो? ओके ठीक है 1.9 है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नीट का क्वेश्चन है, अभी अभी रिसेंटली नीट में आया है। हाँ अभी तुमसे 11th के क्वेश्चन तो हो नहीं रहे हैं, इसको आसान बता रहा हूँ, गधा कहेगा। मतलब यही सब देख लो इन लोगों के, ऐसा लगता है जैसे बस इनके हाथ में सब कुछ है ना। एग्जामिनर जो है इनको परोस कर दे देगा IIT, लो बेटा IIT में सिलेक्शन, ठीक है ना, ऐसे सोच रखे हैं गधे। छोड़ो इस पे फोकस करो, काम का क्वेश्चन है, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं। सुनिए देखो ध्यान दो, जो मैंने क्रॉस से दिखाया है, ये जो मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं ये वाटर है, और जो मैंने ऐसे ऐसे दिखाया है वो ऑयल है, ऑयल, ठीक। सुनिए पहले क्वेश्चन ध्यान से, इसने कहा ए यू ट्यूब विद बोथ एंड्स ओपन, एक यू ट्यूब है यानी यू शेप की एक ट्यूब, यू ट्यूब विद बोथ एंड्स ओपन टू द एटमॉस्फेयर, दोनों एंड ओपन हैं, जिनमें कि क्या आया है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ रहा है, मींस दोनों तरफ पड़ रहा है, समझ गए, बहुत अच्छे। और क्या कहा, अब इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, ऑयल विच इज इमिसिबल विद वाटर, वो तेल जो कि वाटर में इमिसिबल होगा उसको हमने पोर्ड किया वन साइड। पहली बात ये पार्शियली फिल्ड थी, शुरुआत में, बार बार कह रहा हूं, शुरुआत में ये जो आपकी यूट्यूब थी हमने इसमें लिक्विड भर दिया, पानी भर दिया मतलब, ठीक है ना, और इसमें भरे हुए पानी से ये पार्शियली फिल्ड थी, पार्शियली फिल्ड। पहली बात तो आप इस तेल को हटा दो, यहाँ ये क्या है, ये यहाँ ऑयल है, और ये क्या है, ये सब क्या है, ये वाटर है। अगर मैं आपका कह दूं कि ऑयल हटा दो, ऑयल निकाल दो, तो पहली बात वाटर का लेवल दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन सर, दोनों तरफ हाइट इसलिए बराबर हो जाएगी क्योंकि दोनों तरफ जो लिक्विड भरा उसकी डेंसिटी सेम है, क्लियर है, और दोनों तरफ से पड़ने वाला प्रेशर भी सेम है। सर उधर से पड़ने वाला एटमॉस्फेयर प्रेशर, इधर से पड़ने वाला एटमॉस्फेयर प्रेशर, दोनों आपस में क्या है, इक्वल, तो P बराबर H रो जी। बात को समझ में ना, बैलेंस कर लेगा। पहले ये बिल्कुल एकदम बराबर लेवल पे होंगे दोनों, पानी का दोनों तरफ, यू ट्यूब की, यू की शेप में अगर ट्यूब ले ली तो पानी भरा होने पर दोनों तरफ का लेवल क्या होगा, सेम। उसने कहा हमने एक साइड ऐसा तेल डालना शुरू किया जो कि इमिसिबल है पानी में, मतलब इस साइड हमने ऑयल गिरा दिया, इसमें ऑयल पोर करते चले गए, ऑयल को पोर करेंगे तो लिक्विड क्या होना शुरू हो जाएगा, पानी क्या होने लगेगा, जो पानी अभी सेम लेवल पे था वो उधर चढ़ने लगेगा। एक तरफ आप जब आप इधर कोई लिक्विड भरना शुरू करोगे तो उधर क्या होने लगेगा, उधर वो पानी ऊपर चढ़ने लगेगा, क्लियर है। उसने हमसे केवल इतना कहा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ध्यान दीजिएगा। ओके जी, इज पोर्ड इन वन साइड अंटिल इट स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 mm अबव द वाटर लेवल ऑन द अदर साइड। हम तब तक इसमें ऑयल को पोर करते गए जब तक कि दूसरी साइड आने वाले पानी के लेवल और इसके लेवल में कितने mm का डिफरेंस ना आ जाए, 10 mm का। ये भाई mm में दिया है, मेरी बात को समझ में आ रही है क्या दिखाना चाह रहा हूं। इधर की तरफ ऑयल भरा हुआ है 10 mm ज्यादा ऊंचाई तक,
और इधर भरा हुआ है 10 mm नीचे तक पानी। ऐसा होने पर क्या ये बैलेंस रहेगा? मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा होने पर क्या ये बैलेंस रहेगा? इस तरफ भरा हो, मान लो ऐसे सोचो, इस तरफ भरा हो 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, इस तरफ 10 सेंटीमीटर तक। इस तरफ 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरा है, इस तरफ 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। बोलो बैलेंस रहेगा? हाँ रहेगा, रह सकता है। ऐसे बोलेंगे सर रह सकता है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। और अगर ऑयल की डेंसिटी कम होगी तो सर उतना ही प्रेशर डालने के लिए ज्यादा हाइट चाहिए होगी। नहीं समझे यार? एक बात तो बताओ, मैंने कहा उधर 10 सेंटीमीटर का पानी का, 10 सेंटीमीटर वाटर कॉलम का प्रेशर और 20 सेंटीमीटर ऑयल का प्रेशर सेम हो सकता है कि नहीं? बात नहीं समझते गधे। अरे सुनो ना, मैंने कहा 2 ट्यूब ली मैंने अलग अलग, एक ट्यूब में पानी, एक ट्यूब में दोनों में अलग अलग लिक्विड भर दिए। एक ट्यूब में भरा 20 सेंटीमीटर, एक में भरा 10 सेंटीमीटर। दोनों का के ऊपर बैरोमीटर लगा के प्रेशर मेजर किया, पाया दोनों पे प्रेशर सेम है। क्या आपको ये बात हजम हो रही है? मैंने कहा 2 अलग अलग ट्यूब ली, एक ट्यूब में भरा 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी और एक में भरा 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी, सॉरी पानी नहीं, 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक एक लिक्विड और 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई दूसरा लिक्विड। पता नहीं लिक्विड क्या है। अब मैंने दोनों का प्रेशर मेजर किया, पाया यह गया कि दोनों का प्रेशर सेम है। क्या ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है? मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है? यस सर हो सकता है। सर जिस साइड की हाइट कम है ना, उस वाले की डेंसिटी ज्यादा रही होगी, इसका मतलब वो कम। जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई मरकरी से भरी हुई बाल्टी और पानी से भरी हुई बाल्टी में प्रेशर अलग अलग होगा ना। पता लगा मरकरी से भरी बाल्टी की तली टूट जाएगी। अगर उतनी बाल्टी भर के आपने मरकरी उठा लिया ना तो तली टूट जाएगी, आपकी बाल्टी टूट जाएगी। समझ में आ रही बात? वो बियर ही नहीं कर पाएगी उतना। पानी भर के उठा लोगे कर लेगी, कारण क्योंकि सर ऊंचाई उतनी है भले ही, लेकिन डेंसिटी दोनों की क्या है? डिफरेंट है। तो जिसकी डेंसिटी कम उसकी हाइट ज्यादा होगी बच्चे। अगर बराबर प्रेशर रखना है, अगर प्रेशर बराबर रखना है तो जिसकी हाइट कम उसकी डेंसिटी ज्यादा, और जिसकी हाइट ज्यादा उसकी डेंसिटी कम। अभी के केस में बताओ मुझे, पानी की डेंसिटी ज्यादा या ऑयल की डेंसिटी ज्यादा? सर पानी की डेंसिटी ज्यादा। क्लियर हुआ? बहुत अच्छी। अब इसने क्या कहा? ओके जी, मीनवाइल द वाटर राइजेस बाय 65 mm फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल। पानी जो है, इस केस में पानी जो है अपने ओरिजिनल लेवल से कितना ऊपर गया? 65 mm ऊपर गया। ओके जी, अब इसने कहा फाइंड द डेंसिटी ऑफ द ऑयल। हमें ऑयल की डेंसिटी पता करनी है, ठीक है? तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? पहले तो मैं बता रहा हूं, दिस इज द इनिशियल लेवल ऑफ वाटर। ये क्या था? ये जो ये वाला जो है ना, ये इनिशियल लेवल था पानी का, इनिशियल लेवल। और ये क्या है? फाइनल लेवल। पहली तो बात आप मुझे बताओ, उधर साइड का H कितना हो जाएगा? मैंने मान लिया इसको H1। ये बताओ H1 कितना होगा? इसको मैंने H1 मान लिया, इस वाली हाइट को H1 और इस वाली हाइट को H2। तो मैं कहूंगा सर अभी ये बैलेंस है, अभी बैलेंस है कि नहीं है? है। इसका मीनिंग क्या निकालोगे कि सर इसके इतने पूरे का, इसके पूरे का प्रेशर और इसके इतने का प्रेशर बराबर होगा। होगा? बस इधर का प्रेशर बताओ, छोड़ो तुम H1 भी सब छोड़ो। इसकी हाइट बताओ। सर ये 65 प्लस ये ऊपर 10 mm। समझ में आ रही है बात? ये 65 ये भी किस में है? सेंटीमीटर। और वो 10 भी बिना बात उसने वहाँ mm में लिख रखा है, आप उसको सेंटीमीटर में ले लो। मूर्खों ने वहाँ गलत लिख रखा है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो मतलब कहने का ये कितना हो गया? 65 + 10। व्हाट इज दिस? दिस द हाइट ऑफ दिस साइड इनटू डेंसिटी ऑफ दिस साइड, मतलब रो ऑयल इनटू जी बराबर होगा, बोलो किसके? बोलो किसके? 65 + 65 इनटू सर रो वाटर होती है सर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सर जी अब सर मैंने वाटर की डेंसिटी को लिया किसमें? ये भी सेंटीमीटर में है, और डेंसिटी को भी लिया किसमें? सीजीएस यूनिट में। तो फिर जी को भी लूंगा किसमें? सीजीएस में। 980 ले लेता हूँ। समझ में? इसको सॉल्व करो जल्दी से, रो ऑयल बताओ निकाल के, या वैसे भी छोड़ो, जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी से जी क्या हो जाएगा? कैंसिल, रो वाटर निकल जाएगा। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन नोट करिए, इसके बाद जा सकते हैं आप लोग, ठीक है ना?